हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। इसमें हम लोग 1 और 2 पहले ही हल कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 क्या है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? यानी कि ये अधिकतम संख्या जैसे ही पूछे तो समझ जाएंगे कि ये इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, HCF होगा, जिसमें वे क्या करेंगे, मार्च करेंगे। तो लिखेंगे, इसको हल कैसे करेंगे? स्तंभों की जो संख्या है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा? इन दोनों संख्याओं का यानी HCF हो जाएगा 616 और 32 का, ये होगा। तो इसका हम लोग HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R। देखिए A का मान क्या है यहाँ पे? 616, B का मान है 32, Q नहीं मालूम है, R नहीं मालूम है। तो 32 से क्या करेंगे, 616 में भाग देंगे तो कितने मरतबे लगेगा? ये 32 से कम 32 हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो ये 9 होगा, ये 2 बचेगा, ये 6 आएगा। फिर 32 से हम क्या करेंगे, 296 में लगाएंगे 9 मरतबे, तो देखते हैं कितना होगा। 9 बार में लगाएंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 288 हुआ। तो यहाँ पे 9 बार में लगाएंगे 288, इसमें से इसको देंगे 16, 16 में से 8 गया 8, ये कट जाएगा। अब देखिए ये 8 हुआ। तो प्रथम चरण में मेरा क्या हुआ? ये A हुआ, ये B हुआ, ये Q हुआ। तो इन मान को हम इसमें रखेंगे। Q का मान कितना आया? 19 प्लस R का मान कितना आया? 8, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको चरण 1 मानेंगे। अब चरण 2 में देखिए, चरण 2 में क्या हो जाएगा? फिर हम इसको क्या करेंगे, इस 8 को लेंगे और इस 32 को लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 8 चौके 32, यानी ये 0 आ जाएगा। ए हो गया, ये B और ये Q और ये R। तो अब इन मान को क्या करेंगे, फिर से इसमें रखेंगे। A का मान अब है 32, B का मान है 8, Q का मान है 4 और R का मान है 0, यानी कि R का मान 0 के बराबर हो गया। तो मेरा जो HCF हो गया वो हो गया 8, यानी कि ये आंसर हो गया। तो स्तंभों की जो संख्या है, स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा? 8। ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 2 आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4, इसमें लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। 3m+1। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। चौथा नंबर, इसको कैसे हल करना है? माना कि A जो है, A कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा B का मान 3 है। तो R का मान क्या हो जाएगा? 3 से छोटा होगा, यानी कि 0, 1, 2 3 स्टेप होगा। तो यूक्लिड विभाजन से क्या जानते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं? A बराबर BQ प्लस R। यहाँ पे 3 केस है, 0, 1, 2 R का मान।
तो हम चरण 1 में क्या करेंगे, r का मान 0 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ a रहेगा ही, b के जगह पे देखिए 3 है, तो ये हो जाएगा 3q प्लस r का मान क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 3q। तो इसमें क्या लिखा है कि प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है यहाँ पे। तो धनात्मक पूर्णांक मेरा क्या है, a है, तो इसको वर्ग करना है, a का इसका वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 3 9 और ये हो जाएगा q का स्क्वायर। अब हमें साबित क्या करना है, 3m साबित क्या करना है, 3m या 3m प्लस 1। तो हमें 3 कॉमन लेना पड़ेगा तब 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे और यहाँ पे 3q स्क्वायर करेंगे, 3 3 9 q स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, a स्क्वायर रखेंगे, 3 रखेंगे और इसके जगह पे हम m मानेंगे और लिख देंगे जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m। अब नेक्स्ट चरण 2 में देखिए, चरण 2 r का मान अब हम 1 लेते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा, अब प्लस का अब क्या हो जाएगा 1। तो चरण 2 में क्या होगा, r का मान हमें क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। यहाँ देखिए 0 तो ले चुके हैं, r का मान क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा और यूक्लिड विभाजन से फिर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये चूँकि हम लोग जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का क्या होता है b स्क्वायर। तो इसका उपयोग करेंगे, इसमें ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस 2 फिर a मेरा ये है और ये b है, तो हो जाएगा 3q और उसके बाद हो जाएगा फिर b, उसके बाद प्लस का b स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यानी a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 कम 6 6 q हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो a स्क्वायर बराबर, अब यहाँ से यहाँ तक देखिए कॉमन क्या है, 3 लेना है क्योंकि हमें साबित करना है 3m प्लस 1। अब तो देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ अंदर में फिर 3 हो जाएगा, 3 3 9 q है तो q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6 है, 3 कॉमन है तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 3 6 q और उसके बाद ये ऐसे ही रहेगा। तो a स्क्वायर बराबर 3 और इतना को क्या मानना है, m मानना है, यानी यहाँ पे लिख देंगे जहाँ 3q स्क्वायर और प्लस 2q बराबर m। इसको मान लेते इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इससे पहले जो हल किए थे उसको समीकरण 1 और इससे पहले जो अभी जो हल किए हैं वो हो गया समीकरण 2। अब चरण 3 में देखिए, चरण 3 में हमें क्या लेना है, r का मान 2 लेना है। तो r का मान 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा b के जगह पे 3, ये q और प्लस ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर वर्ग करने पर, अब इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर रहेगा ही और ये इसका वर्ग करना है, इसके आधार पे a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये a है ये b है, तो 2 फिर a फिर ये b यानी कि 2 प्लस फिर b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर
3 तिया क्या हो जाएगा 9 क्यू का स्क्वायर, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 क्यू प्लस 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिए हमें तो लाना है 3m या 3m + 1 के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ a स्क्वायर रहेगा ही बराबर, यहाँ 9q² भी रहेगा, 12q भी रहेगा। ये जो 4 है इसे हम 3 + 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें 3m + 1 के रूप का करना है, दर्शाना है। तो a² बराबर, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 3 कॉमन हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो यहाँ पे 3q² हो जाएगा, 4 यानी यहाँ पे 4 तिया 12, क्यू है तो क्यू हो जाएगा, 3 यहाँ पे कॉमन है तो 1 हो जाएगा, और ये प्लस का 1। अभी यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, ये 3 रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम इसको m मानेंगे, और ये वाला प्लस का 1, जहाँ 3q² + 4k और +1 का मान हम क्या मान लिए हैं, m मान लिए हैं। इसको मान लेंगे समीकरण 3। तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट है, लिखेंगे अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि, अब जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ये हमें लिख देना है। स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अब सवाल नंबर 5 देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो इसे कैसे हल करेंगे, यहाँ 9, अगर हम b का मान अगर हम 9 लेते हैं तो हमें r का मान 0 से लेके 8 तक होगा, जो कि लंबा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, b का मान 3 लेंगे, तो भी हम साबित कर लेंगे। देखिए ये हो गया आपका हल, कितना का, 5 का। तो कैसे हल करेंगे, फिर मानेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक ये है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ये है तथा b का मान 3 लेते हैं, तो r का मान क्या हो जाएगा, r का मान हो जाएगा 0, 1, 2, यानी 3 केस में हो जाएगा। तो देखिए यूक्लिड विभाजन से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर क्या होता है, bq + r। तो चरण 1 में क्या हो जाएगा मेरा, देखिए r का मान जब हम 0 लेंगे तो यूक्लिड विभाजन से क्या हो जाएगा, a बराबर b का मान है 3q + r का मान क्या हो जाएगा 0, यानी a बराबर 3q। अब इसे क्या करना है, घन करना है। घन करने पर क्या हो जाएगा, aq बराबर 3q का होल क्यूब। तो aq बराबर 3 तिया 9, 9 तिया 27 क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, हमें 3 कॉमन लेना है, क्योंकि हमें दिखाना है, हमें 9 कॉमन लेना है।
9 कॉमन लेना है क्योंकि हमें दिखाना 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3q का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा a³ बराबर ये 9 और इसके जगह पे हम m मानते हैं, लिख देंगे जहाँ 3q का होल क्यूब बराबर m। अब चरण 2 में देखिए, चरण 2 में हम r का मान क्या लेंगे 1 लेंगे। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर b के जगह पे फिर से क्या रखना है 3 रखना है और ये q रखना है और r के जगह पे क्या रखना है 1 रखना है। तो 1 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे घन करेंगे a³ बराबर 3q + 1 का भी क्या होगा घन होगा। तो a³ बराबर हो जाएगा ये जैसा हम लोग जानते हैं a + b का होल क्यूब क्या होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये होता है। इसी का यूज करके हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। ये हो गया a, ये हो गया b, तो ये हो जाएगा a³ + b³ + फिर क्या हो जाएगा 3a² यानी कि 3q का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर b है b क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस, फिर 3 है, फिर a है a क्या है मेरा 3q इंटू फिर b² यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा a³ बराबर क्या हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया क्या हो जाएगा 27 q का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 ही होगा। यहाँ 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 q का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 तिया 9, 9 एकम 9 यानी कि यहाँ पे 9 क्यूब हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमें दिखाना क्या है 9, हमें दिखाना है 9m + 1। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको क्या करते हैं ये 27 क्यूब लिखते हैं, फिर ये वाला लिखते हैं 27 क्यूब का होल 27 क्यूब का स्क्वायर प्लस ये 9 क्यूब और ये जो 1 है इसको इधर लिख देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे a³ रखेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक 9 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9 कॉमन तो हो जाएगा 3q का होल क्यूब, फिर यहाँ हो जाएगा 3q², फिर ये देखिए 9 कॉमन है तो क्या हो जाएगा सिर्फ ये q + 1। अब यहाँ तक क्या करेंगे हम, यहाँ तक क्या मानेंगे m, अब ये वाला 1 लिख देंगे जहाँ 3q का होल क्यूब प्लस 3q² प्लस q बराबर m, ये m हम यहाँ मान चुके हैं। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब तीसरा चरण देखिए, तीसरा चरण क्या होगा, अब r का मान जो है 2 रखना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा b³ + r जानते हैं। तो a बराबर ये b का मान कितना है 3 है, q + r का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका क्या करना है घन करना है, घन करने पे क्या हो जाएगा देखिए a³ बराबर 3q + 2 का होल क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा a³ बराबर 3 का क्यूब हो जाएगा। फिर जानते हैं ना हम लोग कि a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसी का यूज करेंगे इसमें, a है ये b है a³, फिर हो जाएगा b³ प्लस फिर 3, फिर a² यानी कि 3q का स्क्वायर,
इंटू फिर बी है तो बी हो जाएगा यानी 2 प्लस फिर 3 है तो 3 इंटू फिर हो जाएगा ए तो वो है 3 क्यू इंटू बी स्क्वायर क्या है 2 यानी कि 2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 3 तिया 9 9 तिया 27 क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा फिर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 3 तिया 9 9 तिया 27 27 दूनी कितना हो जाएगा 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9 और 9 चौके 36 36 क्यूब हो जाएगा ए क्यू बराबर अब इसको हम लिखते हैं 27 क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा फिर ये लिखते हैं 54 क्यू स्क्वायर प्लस ये 36 क्यू लिखते हैं फिर ये 8। अब क्या करना है हमें लाना क्या है 9m और प्लस का 8 लाना है। तो देखिए यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे क्या बचेगा 3 9 तिया 27 और ये हो जाएगा होल क्यूब प्लस 9 छक्के 54 9 छक्के 54 क्यू स्क्वायर फिर 9 चौके 36 क्यू और ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इतना का मान क्या मानेंगे m मानेंगे प्लस ये वाला 8 इसको मान लेते समीकरण 3। तो समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट है अतः समीकरण 1 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि अब आगे क्या लिख देना है क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो लिख देना है। देखिए क्या है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। लिख दीजिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है यही दर्शाना था होता है ये हमें दर्शाना